हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। अब एग्ज़ाम को 50 दिन ही रह गए हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरा थ्योरी और सिलेबस लैग बिहाइंड कर जा रहा है। तो बेटा, टाइम टेबल मैनेजमेंट इज़ वेरी कस्टमाइज्ड प्रोसेस। मतलब हर इंसान का टाइम टेबल मैनेजमेंट उसके कोर्स प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं बच्चों को बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूं। पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है अभी, उनको अपना टाइम कुछ ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि उनको 60% टाइम अपना थ्योरी में देना चाहिए और 40% टाइम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देने चाहिए। और जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको लगभग 70% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना चाहिए और 30% टाइम रिवीजन और डाउट सॉल्विंग या पेपर एनालिसिस में देना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक अगर रूल आप बनाओगे, 70-30 रूल अगर आप बनाओगे तो आपकी स्कोर इंक्रीज करेंगे। जैसे सपोज मान लो कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके 500 नंबर आ रहे हैं, आपने एक मॉक टेस्ट लिया और उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपना 30% टाइम क्यूरेट किया, तो आपका एक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपके सिली मिस्टेक होने कम हो जाएंगे और तीसरा आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप गलतियां कर कहां रहे हो। तो ये तीनों फैक्टर्स में आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो टाइम टेबल आप अपना कुछ इसी तरह से डिवाइड कीजिए, ठीक है। दूसरा जो दिक्कत आता है बच्चों को कि सर मैं एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों नहीं कर पा रहा हूं। बेटा, कोई भी सेन इंसान तीनों अच्छे से नहीं कर पाएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और डिटेल में पढ़ रहे हो, क्योंकि 2 चैप्टर्स आप खत्म कर सकते हैं मैक्सिमम एक दिन में, ठीक है, अगर आप उसको ढंग से करें। अगर आप रिवाइज करें तो ऑब्वियसली आप 3-4 चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे क्लब कीजिए, अगर आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो 2 छोटे चैप्टर, 1 बड़े चैप्टर को क्लब कीजिए। तो सपोज मान लो कि आपने बायोलॉजी में कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लिया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपने फिजिकल केमिस्ट्री लगा ली, ठीक है। जिस दिन आप बायो और केमिस्ट्री कुछ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, उस दिन फिजिक्स अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो एक बैलेंस बनाओ कि आपको याद करने वाले कंटेंट का, समझने वाले कंटेंट का और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कंटेंट का बैलेंस बना रहे। मैंने आपको एक सिलेबस ट्रैकर दिया था, जिन बच्चों को नहीं पता है मैंने सिलेबस ट्रैकर टेलीग्राम पे दे दिया था। तो आप अपना डेली का टू डू लिस्ट बना सकते हैं। सपोज मान लो कि मुझे आज एक घटिया चैप्टर पढ़ना है, प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम के साथ मैं एनिमल किंगडम तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का साथ पढ़ लूंगा, ठीक है। तो 2 चैप्टर मेरे बायोलॉजी को हो जाएंगे। अब बायो के 2 थ्योरेटिकल चैप्टर है तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने लायक है, तो या तो मैं फिजिक्स पढ़ लूंगा या फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, ठीक है। तो एक दिन का मेरा प्लान हो गया भाई कि फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने मोल कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, बायोलॉजी का मैंने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पकड़ लिया और प्लांट किंगडम पकड़ लिया। तो इस तरह से आप अपने बैलेंस को कर सकते हैं। अब दूसरे दिन मैं कह सकता हूं कि मैंने बायोलॉजी को चलो स्किप कर दिया, भैया आज मैं क्या हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ लूंगा और फिजिक्स के मैं अच्छे क्वेश्चन लगा लूंगा। तो आपको ये थ्योरी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, 2 चीज बोल दिया तो मैं अब 2 बता देता हूं, ठीक है। तो पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस है उसको छोड़नी नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना। तो सपोज आपको एक टारगेट रखना है कि बेयर मिनिमम आपको 200 क्वेश्चन दिन के लगाने ही लगाने हैं, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी। 200 क्वेश्चन याद है और इन 200 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में ही सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रोज का प्रैक्टिस होता रहेगा हमारे 200 क्वेश्चन का, ठीक है। आप कोशिश कीजिए 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अभी, ठीक है। अभी एलिमिनेट मत कीजिए, एलिमिनेशन पे हम लोग जब 1 अगस्त को पहुंचेंगे तो मॉक टेस्ट के टाइम पे एलिमिनेशन करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप एक्वेंटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम आप 2 से 5 ही रखिए। तो आप क्या कीजिए कि सपोज मान लीजिए कि मुझे आज का टू डू लिस्ट बनाना है, तो मैं रात में बैठ गया, मैंने चैप्टर का टू डू लिस्ट बना दिया, ये चैप्टर्स करने हैं, उसके कुछ क्वेश्चन सेग्रीगेट करके रख लिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, या वहां से सेग्रीगेट कर लो या किसी किताब से अपने से सेग्रीगेट करके तैयार करके रख लो, ठीक है। पूरे दिन आपने पढ़ाई की, 2 से 5 आप टेस्ट लेके बैठ गए, उन्हीं चैप्टर का टेस्ट हो या प्रैक्टिस पेपर हो, जो भी, उन्हीं टेस्ट का आप लेके बैठ गए, ठीक है। 5 से 6 आप थोड़ा रेस्ट कर लो और उसके 6 बजे आप उसके एनालिसिस के लिए बैठो कि भैया मैंने गलतियां की किस तरह से, या तो मैंने सिली मिस्टेक की होगी, या मेरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, या मुझे याद नहीं है। 3 ही तरह की दिक्कत है। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसका थ्योरी जाके फिर से पढ़िए, सिली मिस्टेक की है
तो प्रैक्टिस देख लीजिए कि इस तरह वाले सिली मिस्टेक आप कर रहे हो तो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, नोट पे ध्यान देना है, एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, तो इस पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, अगर आप ये थ्योरेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, रटने वाला मिस्टेक कर रहे हैं, तो भैया उसका जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, आपको याद नहीं रह जा रहा, उसके एक टेबल बना लीजिए, उसका एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए और जहां आप सो रहे हो वहां पे चिपका लीजिए, या जहां आप ब्रश कर रहे हो वहां चिपका लीजिए। जो आप रोज देखो वो एक दिन में याद नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एक पेज पूरा भर जाएगा या एक दीवार आपका भर जाएगा जो आपके याद करने वाले चीजें हैं जो आपको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप उनको याद कर सकते हो और उससे आपका पूरा एक बैलेंस चल जाएगा। ठीक है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप 1 अगस्त से देना स्टार्ट कीजिए। मैं नए पैटर्न पे 10 मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, anandmani.com वेबसाइट पे कल से रजिस्ट्रेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। उसका डिटेल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में और भी कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीट की तैयारी में अगर आपको कुछ और भी दिक्कत आ रही है, कुछ और भी बातें करनी है मुझसे, या मुझसे कुछ और आपको सजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करना, ये आपके सर का अपना चैनल है। ठीक है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। नीट फोड़ते हैं, बाय।